Hey students, good morning. Here I come with another new video on sector of the Indian economy, chapter 2 from economics book. Let's get started. You will find that humans are engaged in different economic activities. कुछ एक्टिविटीज़ गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं और कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हर मिनट जब हम बात कर रहे हैं तब भी कंटिन्यू हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? सबसे पहले इनको समझने के लिए इनको क्लासिफाई करना ज़रूरी है। हम जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली प्राइमरी सेक्टर आता है, जिसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग ये सब इंक्लूड होता है। मेनली प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं और इसे एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कृषि से संबंधित क्षेत्र है। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स को किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या फिर वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज़ या वर्कशॉप से रिलेटेड होने के कारण इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड है टर्शरी सेक्टर। अब हमने नेचर से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स की बात कर ली, उनसे एक सामान भी बना लिया, तो अब टर्शरी सेक्टर में क्या बच गया? टर्शरी सेक्टर जो है वो इन दोनों से अलग है, क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता है गुड्स को, बल्कि प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको सपोर्ट करता है। कैसे? ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा के, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा के, कम्युनिकेशन, स्टोरेज और ट्रेड के द्वारा। जितना भी सर्विसेज या गुड्स को ये प्रोवाइड कराता है वो सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान को अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए लोन की ज़रूरत होती है, तो वो लोन उसे कहाँ से मिलेगा? बैंक से। और लोन मिलने के बाद जब उसके पास जो प्रोडक्ट बनकर आया है उसे उसको इंडस्ट्रीज़ तक लेकर जाना है, तो कौन लेकर जाएगा? ट्रांसपोर्ट। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी सामान या जो भी प्रोडक्ट बना है, क्या वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टोर करने के लिए बना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हम जैसे कंज्यूमर्स के कंज्यूम करने के लिए बनता है, तो उसे कंज्यूमर्स या मार्केट तक लेकर आने का काम भी कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से जो तीनों सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर के अंदर वो सर्विसेज भी आती हैं जो डायरेक्ट हेल्प नहीं करती हैं प्रोडक्शन को
इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, बार्बर्स, वॉशरमैन, लॉयर्स, कॉपलर्स, ये सब भी सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। और आज के टाइम में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के कारण कुछ नई सर्विसेज भी ऐड हो गई हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े, कॉल सेंटर्स, एटीएम बूथ्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। जैसे अब आप जो स्टडी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, वो भी इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सर्विसेज के इम्प्रूव होने के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। Now the question arises, how do we count the different services and goods and know the total production in each sector? The simplest way to know it is GDP. GDP means gross domestic product. GDP, sum of production in the three sectors, gives the gross domestic product of a nation during a particular year within a country. यानी कि एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में तीनों सेक्टर्स में उत्पादित गुड्स का सम जीडीपी कहलाता है। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान है जो अपना आटा, अपने गेहूँ 8 रुपये किलो के हिसाब से एक आटा मिल को बेचता है। आटा मिल उसे एक बिस्किट कंपनी को आटा बनाकर 10 रुपये किलो के हिसाब से दे देती है। बिस्किट कंपनी उस फ्लोर के अंदर कुछ अदर थिंग्स जैसे ऑयल, शुगर मिलाकर बिस्किट बनाती है और 4 बिस्किट वो उससे बनाती है और उन बिस्किट्स को पैकेट में बंद करके कंज्यूमर्स को 60 रुपये 15 पैकेट के हिसाब से बेच देती है। तो बिस्किट जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है वो गुड जो कंज्यूमर्स तक पहुंचा है, उसी ही हम फाइनल गुड कहते हैं। अब टर्सरी सेक्टर जो है वो कुछ टाइम से जैसे जैसे हमने देखा वो इम्प्रूव होता जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि टर्सरी सेक्टर इतना यूज़फुल और नेसेसरी क्यों हो गया है इंडिया में? फर्स्ट रीज़न है, जो टर्सरी सेक्टर है वो हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, जो कि सारी ही बेसिक सर्विसेज के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है वो सर्विस सेक्टर के द्वारा लीड की जाती है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जैसे जैसे सर्विसेज इम्प्रूव होती जाती हैं, हमारे पास हमारी इनकम बढ़ती जाती है और जैसे हमारे पास इनकम बढ़ेगी तो हम और अधिक सर्विसेज की डिमांड करने लगते हैं, जैसे बाहर खाना जाना, शॉपिंग करना, बच्चों को सरकारी विद्यालय से निकाल करके प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलाना। उसके साथ साथ अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ नई सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस्ड की गई हैं, जैसे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। जब हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जब हमने तीनों सेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया है तो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं?
आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि जो ज़्यादातर सेक्टर्स हैं वो बेसिक सर्विसेज और जो न्यू सर्विसेज आई हैं यानी कि हमारा सर्विस सेक्टर, मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है. That's all for today. Thank you and take care.